वेलकम बैक। बड़े बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं शेयर कैपिटल के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 109 टीएस गिरीवाल। ओके, तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड इशू कर रखा है 2000 शेयर्स। ठीक है, जिसमें से एप्लीकेशन का रेट है 6, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का है 3 एंड सेकेंड कॉल का है 3। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ 3000। कंपनी ने प्रोराटा कितने शेयर्स पे किया 2400। बाकी कितना रिफंड किया 600। एक्स एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट किया गया था 40 शेयर्स, बट उन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको शेयर फॉरफिट हो गया। ठीक है, नाउ वाई शेयर होल्डर्स था जिन्होंने अप्लाई 72 शेयर्स बट फेल टू पे 2 कॉल्स, उसके बाद उसका शेयर्स फॉरफिट हो रहा है। मतलब यहाँ 2 केसेस है, बहुत सारा वर्किंग नोट बनने वाला है इस क्वेश्चन पे। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है जिसमें से 80 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है और फुल्ली पेड अप एट द रेट 9 रुपया पर शेयर, जिसमें से वाई का सारा शेयर इशू कर दिया गया था और बैलेंस एक्स का कर दिया गया था। जर्नल एंट्री पास करो, फिर कैश बुक, फिर बैलेंस शीट, ये क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री में यहाँ पे बैंक अकाउंट भी हम लोग डालेंगे ताकि पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर ले। जर्नल एंट्री सारे पास कर लेंगे तो कैश बुक क्या डालना है वो इजी हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं और सारे की जर्नल एंट्री 1 बाय 1 पास करते हैं। ठीक है, नंबर 1 एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये अमाउंट कितना जाएगा 18,000। 18,000 कैसे आया, एप्लीकेशन का रेट है 6 रुपया। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 3000। 3000 इंटू 6 कितना हुआ 18,000। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल में, वो 18,000 को डेबिट करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000। क्रेडिट शेयर कैपिटल करना है कितना 10,000। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाना है 2000 शेयर्स इंटू 1 2000। ठीक है, ये हो गया। अब रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जाता है अलॉटमेंट में, और कुछ रिफंड हुआ तो वो रिफंड बैंक के थ्रू हो जाता है। तो इसका एंट्री क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू शेयर कैपिटल 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 टू शेयर अलॉटमेंट 2400 टू बैंक अकाउंट 600 इंटू 6 डैट विल बी 3600। ये सेकंड एंट्री पास हो गया। थर्ड एंट्री होगा अलॉटमेंट ड्यू का। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री कैसे पास होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कितना था 2000, रेट क्या था अलॉटमेंट का 2 रुपीज़, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2 डैट विल बी 4000। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना होगा 1 रुपया, 2000 इंटू 1 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफर होगा 1 रुपीज़, 2000 इंटू 2 2000। ओके, अब आता है बैंक में कितना पैसा आएगा शेयर अलॉटमेंट के टाइम में। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट के टाइम में बैंक में कितना पैसा आएगा उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो पहले ये देखो, एक्स एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट किया गया था 40 शेयर्स। ठीक है, तो अगर 40 शेयर्स के लिए 40 शेयर्स अलॉट किया गया था तो अप्लाई कितना शेयर्स किया होगा, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। एक अप्लाइड ऊपर लिखेंगे, अलॉट ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके नीचे अप्लाइड कितना था 2400 शेयर्स जिसमें प्रोराटा किया था और 2000 अलॉट किया गया था। ठीक है, अलॉट के नीचे हम लोग लिखेंगे 40 शेयर्स, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 48। मतलब 48 उन्होंने अप्लाई किया था तो उनको अलॉट हुआ था 40 शेयर्स। ठीक है, नाउ अब बताओ 48 शेयर्स पे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला होगा 288। ठीक है, अब बताओ एप्लीकेशन मनी पहले ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में कितना 40 शेयर्स पर 5 रुपये करके 200। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ट्रांसफर होगा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 40 रुपये करके, 40 शेयर्स पर 1 रुपया करके। ठीक है, 40 शेयर्स पर 1 रुपया करके कितना ट्रांसफर होगा 40 रुपया। तो अब बताओ एक्सेस एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना हुआ 288 में 240 को लेस कर दो तो 48 एक्सेस हो गया। अब ये 48 को एक्सेस कहाँ एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के साथ, तो ये चेक करो कि अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट कितना है 40 शेयर्स पे, 40 शेयर्स पे 2 रुपया करके 80 रुपया। ठीक है, तो 80 को करेंगे डेबिट और ट्रांसफर का शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 40 करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये चेक करेंगे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो किसके साथ एडजस्ट हुआ। पहले तो शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के साथ होना है। अलॉटमेंट में 2 कंपोनेंट, पहले तो शेयर कैपिटल, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो अलॉटमेंट ड्यू में कितना है 40,
40 मतलब 40 शेयर कैपिटल में 40 सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल कितना 80 है। एक्सेस एप्लीकेशन कितना 48 है, तो 80 में 48 लेस करो तो 32 मुझे क्या हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट आ गया। ठीक है, अभी ये बताओ ये 48 एक्सेस है वो किसके साथ एडजस्ट किए गए, शेयर कैपिटल के साथ कितना अमाउंट एडजस्ट किए, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट किए। सबसे पहले जो भी एक्सेस एप्लीकेशन होता है ना उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होता है ना उस शेयर से मल्टीप्लाई करो और उसका रेट क्या है शेयर कैपिटल का। तो यहाँ पे 40 शेयर्स है, रेट है 1 रुपया, कितना 40 शेयर्स है, रेट है 1 रुपया, तो अमाउंट आ गया 40 रुपीज़। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो अब बताओ क्या शेयर कैपिटल का सारा अमाउंट मिला, यस मिल गया। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का सारा अमाउंट मिला, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम में मुझे सिर्फ 8 रुपीज़ मिला था, तो कितना नहीं मिला 32 वी डोंट येट रिसीव्ड। तो ये 32 क्या हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, जिसके वजह से ये नॉन पेमेंट अलॉटमेंट हुआ। ठीक है 32। अब फर्स्ट कॉल एंट्री की ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स, रेट था टोटल 3, जिसमें से 2 रुपया शेयर कैपिटल का था, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का था, तो टोटल था 2000 शेयर्स इंटू 3 6000, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 2000 इंटू 2 4000 और सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर होगा 2000 इंटू 1 2000। ओके नाउ फिर इसकी बैंक की एंट्री पास कर दो, बैंक की एंट्री कितनी होगी, ड्यू अमाउंट था 6000। ठीक है, अब बताओ फेल, इन्होंने क्या किया, फेल किया होगा किसने, एक्स शेयर होल्डर से 40 जिनको शेयर अलॉट किया गया था वो फेल किया था फर्स्ट कॉल में भी, तो 40 रुपया करके 3 रुपया में 40 शेयर्स पर 3 रुपया, फेल कितना अमाउंट का था फर्स्ट कॉल पर 40 शेयर्स पर 3 रुपया करके 120। ठीक है, ये एक्स का फेल्यूर था। वाई का कितना फेल्यूर था, उनका था 60, उनका कितना था 60 शेयर्स पर 3 रुपये करके 180, तो लेस करोगे तो नेट अमाउंट आएगा अपने पास 5700। ओके, ये बैंक में जाएगा। फॉरफिट का एंट्री पास करता है किसका, एक्स का, एक्स का फॉरफिट का एंट्री। ये पहले हम लोग क्या करते हैं, कितना कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप कितना है, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल, कॉल्ड अप 8 रुपया, तो कितना अलॉट हो गया शेयर्स 40 शेयर्स, तो 40 शेयर्स पे 8 रुपया करके कितना हो गया 320 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम उतना ही डेबिट होगा जितना कंपनी ने रिसीव नहीं किया होगा। ठीक है, अब कंपनी ने क्या नहीं रिसीव किया, एक तो शेयर अलॉटमेंट पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था वो 32, वो कंपनी ने रिसीव नहीं किया, और दूसरा जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया उसका भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव किया होगा, तो उसको भी रिवर्स करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट का 32 और फर्स्ट कॉल का 40, तो टोटल कितना हो गया दोनों मिला के, ये हो गया 72। कितना हो गया 72। ओके, कितना हो गया 72, इसको मैं 72 अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो इसको इरेज करता हूँ, यहाँ 72 लिख देता हूँ। समझ आ गया 72 कैसे आया, ये हो गया 72, तो इसको मैं लिख दिया 72। तो 72 कैसे आ गया, 32 प्लस 40, 72 डन। अब आते हैं, अब बता एरियर क्या था, फर्स्ट कॉल का एरियर था और शेयर अलॉटमेंट का एरियर था। शेयर अलॉटमेंट का एरियर 32 था, हम लोग निकाल चुके हैं। शेयर अलॉटमेंट का एरियर कितना था 32 और फर्स्ट कॉल का एरियर था 120, ये सब निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को अमाउंट निकालना, कितना अमाउंट फॉरफिट करना है, तो फॉरफिट अमाउंट निकालने के लिए एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ 288 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रिसीव हो गया था एप्लीकेशन का 40 रुपीज़, मतलब जो पहला एंट्री किया था ना शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था 40, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट क्या था 40। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिसीव कर चुके थे, वर्किंग नोट चेक करो 8 रुपया, तो
तो टोटल कितना रिसीव हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम 48, तो 288 में 48 लेस करो तो अमाउंट बचता है मेरा 240, जिसको आप फॉरफिट कर सकते हो। ये फॉरफिट अमाउंट निकला, नहीं तो आप बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हो। स्टिल आपको आना चाहिए फॉरफिट अमाउंट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। अब आते सेकंड शेयर सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री। तो अब पहले ये बताओ नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितना कर चुके हैं 40, तो 2000 में 40 लेस कर दो तो बचा कितना शेयर्स 1960, मतलब 1960 शेयर्स बचा। अब हम लोग सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री पास करते हैं। सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री क्या, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड कॉल में कितना 1960 शेयर्स है, रेट 3 रुपया करके है, टोटल अमाउंट आया 5880, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 1960 शेयर्स पे 2 रुपया करके, तो 3920 ट्रांसफर होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफर होगा 1960 @ 1 रुपीज़, तो 1960 का अमाउंट आया, ठीक है। अब बैंक में कितना पैसा मिलेगा, बैंक में पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ड्यू का अमाउंट कितना था 5880। फेल्योर कोई किया था कौन, वाई को कितना शेयर अलॉट था 60, तो 60 पे 3 रुपया करके नहीं मिला होगा, तो 60 पे 3 रुपया करके नहीं मिला होगा तो 180 नहीं मिला होगा, तो लेस कर दो तो आया 5700, करेक्ट। तो ये अमाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फॉरफिट की एंट्री, किसकी, वाई की। तो अब बताओ वाई कितना अमाउंट दे, चलो पहले एंट्री पास करते हैं। फॉरफिट का होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। अब एक एक अमाउंट देखते हैं कितना है, ठीक है। अब बताओ कॉल्ड अप कितना था, पूरा का पूरा कॉल्ड अप होगा, कितना कॉल्ड अप, पूरा का पूरा कॉल्ड अप होगा ना, हाँ 60 शेयर्स पे 10 रुपया करके 600। एक चीज ये याद रखना इस क्वेश्चन पे, जो वाई है ना, वाई ने अप्लाइड किया था 72 शेयर्स, ठीक है। अब तुम्हें अलॉट शेयर्स निकालना पड़ेगा, तो अलॉट शेयर्स निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना कि अप्लाइड लिख दो फिर अलॉट लिख दो, यहाँ मैं दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करो तुम, अप्लाइड लिख दो फिर अलॉट लिख दो, ओके। तो अप्लाइड 72, ठीक है। उससे पहले ये देखो कि कंपनी कितना 2400 शेयर्स पर 2000 अलॉट किया था, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। ये इजी है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये अच्छे से रिवाइज करो क्वेश्चंस को, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रिवाइज करो तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा आपका। तो ये आ गया 60 शेयर्स, ठीक है। तो अब ये बताओ, तो मुझे क्या है, अब बताओ 60 शेयर्स मुझे फॉरफिट करनी है, ठीक है। अब ये बताओ 60 शेयर्स कॉल्ड अप अमाउंट कितना था 10 रुपीज़ था, ये कैसे आया समझ गया, टोटल आया 600। सिक्योरिटी प्रीमियम किस में नहीं मिला होगा, वो दोनों कॉल, फर्स्ट कॉल पे भी एरियर था, सेकंड कॉल पे भी एरियर था, ये क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। तो दोनों के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला होगा कंपनी को, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोनों के केस में 1-1 रुपया रेट था, तो 1 + 1 कितना 2 हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स 2 हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स 60 हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया 120। अब फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था, फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना था 180, कैसे 60 शेयर्स रेट 3 रुपीज़ 180। शेयर सेकंड कॉल पे क्या रेट था 60 शेयर्स × 3 180, और फॉरफिट अमाउंट कितना होगा 60 शेयर्स पे 6 रुपया करके 360 रुपया फॉरफिट अमाउंट होगा, ओके। ये हो गया कंप्लीट फॉरफिट की एंट्री। अब फिर क्या करती है कंपनी, री इशू करती है। कंपनी क्या करती है, री इशू करती है। जब भी कंपनी री इशू करेगी पहले ये चेक करो कि क्या वर्ड फुल्ली पेड अप मेंशन है। तो अगर फुल्ली पेड अप है तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं री इशू प्राइस को कंपेयर करना पड़ता है नॉमिनल वैल्यू पर, ठीक है। अब बताओ तुम्हारा री इशू प्राइस कितना दे रखा था, री इशू प्राइस दे रखा था 9 रुपीज़, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू 10 है, तो डिफरेंस कितना 1 रुपीज़ का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना री इशू की 80, तो 80 × 9, तो 80 × 9 कितना हो गया 720। 80 शेयर्स पे 9 रुपीज़ करके मिला 720, और 1 रुपये का डिफरेंस है तो शेयर फॉरफिटेड से एडजस्ट होगा 80 आ गया। शेयर कैपिटल में टोटल 800 चला जाएगा, कंप्लीट। अब फॉरफिट अमाउंट कैसे निकालेंगे, मतलब जो भी कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा फॉरफिट का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में आंसर करना था, तो कंपनी ने री इशू किया 80, जिसमें से
वाई का टोटल शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया और एक्स का रिमेनिंग शेयर्स को रीइश्यू किया गया। मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू 80 टोटल, जिसमें से वाई का 60 था, एक्स का 20 था। अब बताओ फॉरफिट अमाउंट किसका था, फॉरफिट अमाउंट वाई का कितना था, 360। वो तुम देख लेना फॉरफिट एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर 10 में देख लेना 360 दिखेगा, ठीक है, वो अमाउंट कंसिडर करना। अब फॉरफिट अमाउंट इन केस ऑफ वाई, वाई के केस में ओनली 20 शेयर्स को इश्यू कर दिया गया, तो टोटल फॉरफिट अमाउंट था कितना, 240। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 40 शेयर्स को, तो 20 शेयर्स पर कितना होगा, 120। अब बताओ टोटल कितना अमाउंट है, 480। अब बताओ अमाउंट यूटिलाइज कब कितना कर लिया, ड्यूरिंग री इशू 80, तो डिफरेंस कितना है, 400। ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में। ये आ गया आपकी एंट्री कंप्लीट। अमाउंट कैसे आ रहा है ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, देन आप क्वेश्चंस को अच्छे से करो या फिर ये करो। अमाउंट कैसे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और उसका वर्किंग नोट कैसे बन रहा है। अब इसका कैश बुक बनाते हैं। अब जितना भी बैंक अकाउंट का एंट्री था उसको डिलीट कर दो, अब फटाफट कैश बुक में ट्रांसफर कर देते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 1568, तीसरी एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,700, फिर थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल 5,700, थर्ड फिर बैंक अकाउंट, फिर रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 720 कैसे आया, देखो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल में रीइश्यू कर रखा था ना, 720 बैंक में आया तो शेयर कैपिटल में 720 रखा मैंने। अब एक और था जो रिफंड का एंट्री था ना, स्टार्टिंग सेकंड एंट्री में, तो क्या था, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 3600, वो यहाँ पे डाल दो। जो बैलेंसिंग कैरेट डाउन हुआ वो बैलेंसिंग फिगर लिखो बैलेंस कैरेट डाउन में, ओके। और ये अमाउंट पता है कहाँ जाने वाला, ये अमाउंट आपके बैलेंस शीट में यूज होने वाला है, नोट्स टू अकाउंट्स में मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। इनकी टोटल कर तो ये हो जाएगी कंप्लीट। अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की फॉर्मेट आपने बना लेना है। तो फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें दो चीज़ आता है, शेयर कैपिटल फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। फिर आता है करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैश एट बैंक, ये ठीक, ये सब आता है। अब हमें ये देखना है नोट्स टू अकाउंट्स में आते डायरेक्ट, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ क्या ऑथराइज कैपिटल दे रखा है, नो, तो यहाँ पे बस फॉर्मेट बना के आपको लिख देना। क्या इशूड दे रखा है, हाँ 2000 20,000। सब्सक्राइब कैपिटल कैसे निकालोगे, तो ये बताओ, सब्सक्राइब कैपिटल निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी को टोटल कितना पैसा मिला था, 1900 शेयर्स में, ठीक है। कंपनी को कितना मिला था, 1900 शेयर्स पे। देखो मैं इसको दिखाता हूँ, देखो टोटल 2000 शेयर्स था, अरे यार टोटल 2000 शेयर्स था, ठीक है। पहले तो 40 शेयर्स किसका था, एक्स का, वो हम लोग क्या किए, फॉरफिट किए। फिर 60 शेयर्स फॉरफिट किए, टोटल शेयर्स कितना, 1900 शेयर्स। फिर अगेन रीइश्यू कितना किए, रीइश्यू किए 60 शेयर्स वाई का, और रिमेनिंग 20 शेयर्स किसका, एक्स का, टोटल 80। तो दोनों का ऐड करो तो नेट में आया 1980। ये 1980 क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 10 रुपीज़ करके टोटल अमाउंट आ गया 19,800, ठीक है। अब फॉरफिट अमाउंट निकालना है, क्या निकालना, फॉरफिट अमाउंट। तो फॉरफिट अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, फॉरफिट अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा, फॉरफिट स्टार्टिंग से पहला किसका फॉरफिट किया, एक्स का, फिर वाई का, ठीक है। तो एक्स का कितना अमाउंट फॉरफिट किए, कितना 240, वाई का कितना किए 360, टोटल ऐड करो, टोटल आया 600। अब बताओ फॉरफिट में अमाउंट कितना यूज किए, फॉरफिट अमाउंट कितना यूज किए, फॉरफिट अमाउंट हम लोग यूज किए हैं 80, है ना। और कोई फॉरफिट अमाउंट है कहीं, फॉरफिट अमाउंट है, फॉरफिट अमाउंट यहाँ पे एंट्री चेक कर लो ना, एंट्री, ठीक है। 80 यूज किए हैं, फॉरफिट अमाउंट और कहीं नहीं दिख रहा मुझे, 80। अब इसमें से क्या करना है, टोटल 600 है, ठीक है।
अब ना टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना 600। अब फॉरफिटेड को कहाँ किस किस एंट्री में डेबिट किया। पहला एंट्री है जब रीइशू कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग 80 फॉरफिटेड अमाउंट को यूज़ किए, डेबिट किए। जब ट्रांसफर कर रहे कैपिटल रिजर्व से वहाँ कितना किए 400। तो अब प्लस माइनस करो तो नेट आ रहा है मेरे पास 120। तो 120 को यहाँ पे, अब 120 को यहाँ पे लिख दो, 120 को आप यहाँ पे लिख दो फॉरफिटेड शेयर्स में, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट 19,920। ओके, ये आपका बैलेंस शीट का एक पार्ट हो गया। अब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो है, एक कैपिटल रिजर्व्स है और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व्स में मुझे पता है कि 400 जाएगा, ठीक है। अब मेन है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट देखते हैं। 2000 पहले एप्लीकेशन वाला, फिर अलॉटमेंट वाला 2000, फर्स्ट कॉल वाला 2000 और सेकंड कॉल वाला 1960, ठीक है। ये क्रेडिट किए थे। और डेबिट क्या क्या किए थे, फॉर फीचर्स का एंट्री जब पास किए थे पहला डेबिट हुआ था 72, दूसरा फॉर फीचर्स का एंट्री पास किए तो डेबिट हुआ था 120। तो नेट में कितना आया, सबको ऐड करो। नेट में आया तुम्हारा, नेट में अमाउंट कितना आया 2 to 6,000 अमाउंट कितना आया 7768, ठीक है। ये अमाउंट आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो अब देखो हमारे पास अमाउंट आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का भी। तो टोटल अमाउंट आ गया रिजर्व्स का 8168। तो ये बैलेंस शीट में पुट करते 8168। और कैश एट बैंक में कितना आया, जो कैश बुक बनाया था ना उसका बैलेंसिंग फिगर ये देखो, उसका बैलेंसिंग फिगर ये है 28,088, 28,088। ये डाल दो, ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट मैच। ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।